आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। कुछ अच्छा पढ़ रहे होंगे, कुछ अच्छा सुन रहे होंगे, स्वाध्याय सत्संग चिंतन मनन का क्रम बनाए होंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको पढ़कर सुनाते हैं अच्छी बच्चे की अच्छी बुरी आदतें। जिन बच्चों की आदतें अच्छी होती हैं उन्हें सभी प्यार करते हैं। बुरी आदतें एक सुंदर बच्चे को भी अप्रिय बना देती हैं। बिगड़ा हुआ बच्चा न केवल घर भर की परेशानी का कारण बनता है, परंतु अड़ोस पड़ोस भी उससे तंग आ जाता है। विशेषकर माँ की तो नाकों दम आ जाता है। उसे चारों ओर से उलाहने सुनने पड़ते हैं। बच्चे की बुराई के लिए सभी उसे जिम्मेदार ठहराते हैं। अतएव बच्चे में बचपन से ही अच्छी आदतें पड़ें, इस बात का आरंभ से ही ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, आदतों का निर्माण उसी क्षण आरंभ हो जाता है। आदतों का निर्माण उसी क्षण आरंभ हो जाता है जिस क्षण शिशु जन्म लेता है। वह गर्भ से किसी आदत को साथ लेकर नहीं आता। वह नन्हा सा कोमल जीव इस संसार की जटिलता व नवीन वातावरण से सर्वथा अपरिचित होता है। इस अनजान जगत के साथ अनुकूलता एवं सामंजस्य स्थापित करने के लिए, अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह कुछ क्रियाएं करता है। इन क्रियाओं की बार बार आवृत्ति होने से वही क्रियाएं उसके भविष्य की आदतों का आधार बन जाती हैं। अभिप्राय यह है कि बचपन की क्रियाओं पर शिशु की आदतों का निर्माण निर्भर करता है। अतः शिशु को प्रारंभिक क्रियाओं का औचित्य जीवन को सफल व सुंदर बनाने के हेतु अमूल्य होता है। बचपन की आदतें स्वभाव बन जाती हैं। व्यक्ति के चरित्र निर्माण में आदतों का बहुत बड़ा हाथ होता है। उसे कार्य कारण संबंध जोड़ना, समय असमय परखना नहीं आता। ऐसी दशा में उसकी आदतों को ठीक रखने के लिए निम्नलिखित बातों की जानकारी भी दें। कौन कौन सी बातों को की जानकारी दें, आइए पढ़कर सुनाते हैं। नंबर 1, अमुक कार्य को कहाँ और कब करना उचित है और कब अनुचित है। यथा बाहर खुले में दौड़कर खेलना और हल्ला मचाना तो ठीक है, अतएव वहां वे दौड़ धूप के खेल खेल सकते हैं, परंतु घर के अंदर ऐसे खेल ना सिखाएं जिससे घर में अन्य प्राणियों को असुविधा न हो तथा घर की व्यवस्था न बिगड़े। इसी प्रकार मल मूत्र उचित स्थान पर त्यागे। इधर उधर जगह गंदी करना भूल है। इस बात का अभ्यास करवाने में आप भी आलस्य न करें। जहां बैठे हों वहीं बच्चे को सुसंस्कार देना उचित नहीं। जहां बैठे हो वहीं बच्चे को संस्कार देना उचित नहीं है। नंबर 2, नम्रता और शीलतापूर्ण व्यवहार की शिक्षा केवल आगंतुकों के लिए ही न दी जाए, परंतु अच्छी आदतों का अभ्यास रोजमर्रा के व्यवहार में होना चाहिए। इसके लिए स्वयं दृष्टांत उपस्थित करें तथा प्रातःकाल उठकर माता पिता एवं बड़ों के चरण छूना, माता द्वारा अपनी सास जेठानी का पैर छूना, सबसे नम्रता से बोलना,
बड़ों का सम्मान, छोटों पर दया, मदद करने पर धन्यवाद कहना आदि बातें बच्चे अपने आसपास के व्यक्तियों को करके देखकर ही सीख जाते हैं, करते देखकर सीख जाते हैं। जिस बच्चे के माता पिता तथा घर के अन्य लोग प्रातः उठकर अपने बड़ों का चरण स्पर्श करेंगे, सबको नमस्कार करेंगे, वे बच्चे स्वयं अपने माता पिता का चरण स्पर्श करने लगेंगे। माता पिता के प्रति श्रद्धा भावांकुर विकसित होने लगेंगे। किसी नवांगतुक के सामने बच्चे को डांट डपट कर नमस्कार करवाना या धन्यवाद कहने के लिए बाध्य करना मूर्खता है। संभव है कि आपकी डांट डपट से बच्चे को उस कार्य से घृणा हो जाएगी और वह उसे न करने की जिद पकड़ लेगा। प्रत्येक अच्छे कार्य में बच्चे की रुचि तभी जागृत होती है जबकि उसके तद विषयक अनुभव भी प्रिय हों। अतएव बच्चा जब कोई सुंदर या प्रिय कार्य करे तो शाबाश, वाह वाह, अच्छा बेटा है, राजा मुन्ना है आदि प्रशंसा सूचक शब्दों से प्रोत्साहन दें। जब बच्चा बाहर जाकर शिष्ट व्यवहार करे उसकी प्रशंसा करें तथा यह बात स्पष्ट कर दें कि जिन बच्चों में अच्छी आदतें हैं उन्हीं को साथ में बाहर ले जाने में सुविधा होती है। नंबर 3, जब कोई नियम बनाए उसे जहां तक हो सके शिथिल न होने दें। दिनचर्या की पाबंदी यथाशक्ति निभाई जाए। जहां आपने इसमें 2-4 बार ढिलाई की कि बच्चा जब तब नियमों करने की चेष्टा करेगा, आपके नाराज होने पर वह मुंह लटका कर कहेगा, उस दिन आप मान गई थी, आज और मान जाओ मेरी इच्छा। मेरी अच्छी अम्मा, आज भी मान जाओ। इस पर भी अगर आप नहीं झुकेंगी तो वह आपको निष्ठुर और कठोर समझने लगेगा। आप आरंभ से ही उसे नियम पालने का लाभ तथा आज्ञा मानने पर प्रोत्साहन दें। अगर बच्चे के संगी साथी उसे बहकाते हैं तो इस बात की चेष्टा करो कि बच्चा अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण उन पर अपना रंग चढ़ा सके ताकि वह उनके कहे में आकर गुमराह न हो जाए। नंबर 4, आसपास का वातावरण ऐसा बनाएं कि बच्चे को वांछित कार्य करने की प्रेरणा मिले। अगर खेल का समय है तो खिलौने, संगी साथी आदि देखकर उसे अपने संग हिल मिलकर खेलने की इच्छा होगी। अगर खेलने का समय है तो खिलौने, संगी साथी आदि देखकर उसे उनके साथ खेलने की इच्छा होगी। अगर नींद का समय है तो कमरे में सन्नाटा, अंधेरा, ढीले ढाले कपड़े उसे सोने के लिए मानसिक तैयारी करने की प्रेरणा देंगे। इसी प्रकार खाने, नहाने, पढ़ने आदि के समय भी अनुकूल और प्रेरक वातावरण तैयार करना आवश्यक है। बच्चे का प्रत्येक कार्य इस प्रकार किया जाए और सिखाया जाए कि उसके प्रति आकर्षण और रुचि बनी रहे। नंबर 5, अच्छी आदतें अभ्यास द्वारा ही पड़ती हैं। साथियों, अच्छी आदतें अभ्यास द्वारा ही पड़ती हैं। जितनी बार वह कार्य किया जाएगा उसके कार्य, कारण, संबंध तथा स्थान और अवसर की उपयुक्तता को बच्चा शनै शनै समझने लगेगा। बच्चे की चेष्टा को ही सहयोग समझें। हो सकता है आरंभ में आपके विचारानुसार बच्चा सफल ना भी हो, परंतु इसके लिए बच्चे की आलोचना न करें। जब तब भी वह चेष्टा करे प्रोत्साहन दें।
बुराई की आलोचना न करते हुए भले काम की प्रशंसा करने से ही बच्चा अच्छा काम करके आपकी नज़रों में नेक बनने की चेष्टा करेगा। अगर आप यह चाहते हैं कि बच्चा शिष्ट और विनम्र बने, सलीके से उठे बैठे और खाए, तो इस बात की आवश्यकता है कि आपका सुंदर उदाहरण उसके आगे हो। साथ ही उसके शिष्ट संगी साथियों में किसी से तुलना किए बिना प्रशंसा की जाए। प्रारंभिक शिक्षा। साथियों, पढ़कर सुनाते हैं। प्रारंभिक शिक्षा। आरंभ में बच्चे को निम्नलिखित कार्यों को सही ढंग से करना सिखाएं। अगर वे ठीक समय और स्थान पर उन्हें ठीक तरीके से करते हैं तो उनमें अच्छी आदतें पड़ जाएंगी। यही उनकी प्रारंभिक शिक्षा है। नंबर 1, खाने की आदत ठीक से चबाना। साथियों, ठीक से चबाना। निगलना तथा धीरे धीरे सुगड़ाई से अच्छे से खाना। नंबर 2, सुगड़ाई से अच्छे से खाना और भोजन संबंधी अच्छी आदतों का प्रारंभ जन्म से ही होने लगता है। निश्चित समय पर दूध पिलाना व कुछ मास पश्चात कुछ महीने के बाद नियत समय पर खाना खिलाना जीवन में भोजन संबंधी नियमितता आने में सहायक होता है। शिशु के कुछ और बड़े होने पर उसका अपने हाथ से भोजन करना, भोजन पर बैठने से पूर्व हाथ मुंह धोना तथा भोजन समाप्त कर लेने पर कुछ करना व कुल्ला करना व दांत साफ करना इत्यादि कुछ ऐसी आदतें हैं जो शिशु के भविष्य में सुखदायक व लाभकारी सिद्ध होती है। भोजन नियत समय पर दिया जाए। बीच में थोड़ा थोड़ा खिलाते रहने से पाचन क्रिया में विघ्न पड़ने के अतिरिक्त बच्चे की आदत भी बिगड़ती है। भोजन के संबंध में स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। खाने पीने के बर्तन साफ हों, शिशु के साथ हाथ साफ हों। खाना समाप्त होने पर शिशु विधि पूर्वक हाथ मुंह धोए और पहुँचे। आरंभ में अपने हाथ से खाने में शिशु भोजन इधर उधर फैलाता है तथा हाथ मुंह और वस्त्रादि भी बहुत गंदा करता है। कुछ माताएं इसलिए स्वयं भोजन कराने लगती हैं, परंतु बिना अभ्यास के शिशु कुछ भी नहीं सीख सकता। उसको बहुत धैर्य से व इस ढंग से खाने की विधि बताई जाए कि वह उलझे नहीं और ठीक से सीख ले। सोने की आदत। प्रत्येक रात्रि को निश्चित समय पर शिशु को दूध पिला देने के पश्चात उसे बिस्तर पर लेटा देना चाहिए। जहाँ तक संभव हो उसे अकेले ही सोने दिया जाए। यह क्रम यदि आरंभ से ही नियम पूर्वक करता चला जाए तो शिशु को उचित समय पर अकेला ही सोने का अभ्यास हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आरंभ में ही शिशु बिना प्रकाश के कमरे में सुलाया जाएगा तो उसको अंधेरे से कभी डर न लगेगा। सोने से कुछ समय पूर्व उसके खिलौने ठिकाने से रख दिए जाने से शिशु को सोने की तैयारी करने का संकेत मिल जाता है।
कुछ काल में उसे इस कार्य का अभ्यास हो जाएगा, तब वह अपने पलंग पर आराम से लेटकर नियमित समय पर पूरी नींद से सोता, ठीक समय पर उठता, रात में उठकर रोता या मचलता नहीं है। बिना किसी के थपथपाए या सुलाए स्वयं सो जाता है। पूरी नींद पर प्रसन्न बदन उठता है। खांसते, चीखते या जमाई लेते समय नाक मुंह पर हाथ रखना, सबके सामने डकार न लेना, टट्टी पेशाब को यथा स्थान त्यागना, यत्र तत्र सभी स्थानों को गंदा न करना, खाने पीने से पहले और बाद में हाथ मुंह साफ करना, गंदे हाथ मुंह में न डालना, टट्टी पेशाब के बाद शौच करना। अपनी दिनचर्या को यथाशक्ति नियमित करना, इधर उधर छिलके न फेंकना तथा न थूकना। प्राय बच्चों में देखा जाता है कि चलते फिरते कुछ न कुछ मुंह में लिए खाया करेंगे, उसके छिलके इधर उधर फेंकते रहेंगे, जहाँ कहीं भी मन में आया थूकते रहेंगे। इस ओर माता पिता को ध्यान देना चाहिए। इधर उधर थूकने से हानियां बताकर निश्चित स्थान पर थूकने व छिलके फेंकने की आदत डलवानी चाहिए। अपने व्यवहार व बोलचाल में शिष्ट रहना, हमेशा प्रसन्न और प्रफुल्लित दिखना, हिल मिल कर खेलना, आत्मनिर्भर बनना, रोकर या जिद करके एक तमाशा नहीं बनना, सही ढंग से उठना, चलना, फिरना और लेटना। जिन बच्चों को उपरोक्त ढंग से व्यवहार करना नहीं सिखाया जाता, वे पालकों की परेशानियों को बढ़ाते हैं। उनके स्वस्थ और चरित्र दोनों का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त उनमें कई ऐसे दोष भी आ जाते हैं जिनसे उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावहीन हो जाता है। पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। आपको इसी क्रम में अगली वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे पुस्तक हमारे महान उत्तराधिकारी लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 56 से दूसरों के प्रति सम्मान की आदत। ओम शांति।